टुडे वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारे पास एक केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जो कि डील्स करेगी कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट को यूज़ करके एक फॉर्म यानी कि केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस करवाएंगे, रिएक्शन परफॉर्म करवाएंगे, और कुछ में ऐसा होगा कि रिएक्शन परफॉर्म होंगे हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। इसके लिए हमारे पास टू टाइप्स ऑफ कंडक्शन आती है। एक कंडक्शन है हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, एक होती है मेटालिक कंडक्शन। मेटालिक कंडक्शन होती है मेटल्स के अंदर और वहाँ पे करंट पास होती है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स के अंदर मौजूद होते हैं जो जिसकी वजह से उसके अंदर से कंडक्शन होती है, और जो कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। वो क्या है? In electrolytic conductors, the current is transported due to the migration of ions. इसके अंदर जो करंट प्रोड्यूस होगी वो माइग्रेशन ऑफ आइंस की वजह से होगी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होगी। वो होगी मेटालिक कंडक्शन के अंदर। इसके अंदर होता क्या है, एक हम बीकर लेते हैं, कंटेनर, जिसके अंदर कुछ वाटर लेते हैं और वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी हमने सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन बना लिया। ऊपर हम लगा देते हैं दो इलेक्ट्रोड्स ले लेते हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। उसको लगा देते हैं बैटरी के टर्मिनल्स के साथ। जैसे ही हम उसको करंट प्रोवाइड करते हैं, इन दोनों के ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। एक के ऊपर पॉजिटिव आ जाता है और एक के ऊपर नेगेटिव आइंस जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा और पॉजिटिव आइंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएगा, और इस तरह इस सर्किट के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी मूव करना स्टार्ट कर देगी और एक सर्किट प्रोड्यूस हो जाएगा जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर मूव करती रहेगी। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। और मेटालिक कंडक्शन के अंदर हम जो करंट पास होगी वो ड्यू टू मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होगी। इसके अंदर जब भी रिएक्शन होगा तो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होगा। यानी यहाँ पे सोडियम आइंस है, सोडियम जो क्लोराइड है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपने लूज़ करेगा। यही इलेक्ट्रॉन्स जहाँ पे आएंगे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, सोडियम इसको इलेक्ट्रॉन्स को लेगा और न्यूट्रल हो जाएगा, जहाँ से क्लोराइड न्यूट्रल होते जाएंगे। और इसी के साथ हम डिस्कस करते हैं ओहम्स लॉ को, जो कि इसका एक टॉपिक भी है बेसिकली। ओहम्स लॉ हमारे पास है, इसको हम डिस्कस करने के लिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को समझते हैं, तो उसको समझने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओहम्स लॉ को। ओहम्स लॉ हमारे पास क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस होता है रुकावट, और कंडक्टर वो चीज़ होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं कोई भी मटेरियल। वो इज़ द रेशियो ऑफ अप्लाइड वोल्टेज, यानी कि हम उसके ऊपर कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, टू द करंट स्ट्रेंथ, और कितनी करंट उसके अंदर मूव कर रही है फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यानी हमने इसको समझना हो तो रेजिस्टेंस इक्वल है अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज क्या होता है? यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। दो जगह पे जब डिफरेंस आ जाए, जहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा हो, जहाँ पे क्वांटिटी कम हो, तो ज़्यादा की तरफ से वो कम क्वांटिटी की तरफ जाएगी। यानी कि अप्लाइड पर वोल्टेज कोई ना कोई प्रोड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से वो मूवमेंट करता है। पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है दोनों के दरम्यान। एक तरफ पोटेंशियल हाई होता है, एक तरफ पोटेंशियल लो होता है, तो हाई से लो की तरफ वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। और करंट के कि कितनी करंट अंदर है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कितनी जो है वो अंदर मूव कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस करंट के अंदर यानी कि वो मूव कर रहे हैं, जो उसकी करंट स्ट्रेंथ आती है वो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आती है। यानी अगर हम आई को यहाँ पे ले आएँ और आर को डिवीजन में ले आएँ, तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई अप्लाइड वोल्टेज के। अप्लाइड वोल्टेज यानी जितनी ज़्यादा अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होगी। जितनी अप्लाइड वोल्टेज ज़्यादा उतनी ज़्यादा करंट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस के। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि करंट के फ्लो में जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगी उतनी करंट कम पास होगी, और जितनी ज़्यादा करंट ज़्यादा पास होगी उतनी रेजिस्टेंस कम होगी। इसी को उसने रेजिस्टेंस के हिसाब से ले लिया। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा तो करंट कम, और अगर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा तो अप्लाइड वोल्टेज भी ज़्यादा। आगे हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस के यूनिट हमारे पास क्या है। रेजिस्टेंस का यूनिट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, 1 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर। कोई भी एक मटेरियल ले लेते हैं, जैसे कि ये मार्कर को समझ लें आप। ये हमारे पास सपोज करेंगे कोई ये कंडक्टर है
जिसमें से हम करंट कितनी पास करवा रहे हैं 1 एम्पेयर। करंट को हमेशा मेजर किया जाता है उसके यूनिट 1 एम्पेयर के अंदर। एंड अब वोल्टेज ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाई, और जो वोल्टेज ऊपर अप्लाई की जा रही है ई वो 1 वोल्ट है। तो जो रेजिस्टेंस आएगी कंडक्टर के अंदर यानी करंट को रुकावट जो पेश आएगी इसके अंदर इज टेकन एज 1 ओहम, तो उसको हम लेंगे 1 ओहम जो कि रेजिस्टेंस का यूनिट है 1 ओहम। इसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय ओमेगा से, जिसको हम ओहम के लेते हैं, यानी कि ये ओहम के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब भी करेंगे हम रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस को तो वो अपने यूनिट ओहम के अंदर आएगी। ये ओहम की डेफिनेशन थी और उसको रिप्रेजेंटेड किया जाता है बाय सिंबल। ई का जो हमारे पास अप्लाइड वोल्टेज का जो यूनिट है वो है हमारे पास वोल्ट। आई का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है एम्पेयर। आगे हम समझते हैं कंडक्टेंस को। कंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है? कंडक्टेंस को अगर हम सिंपल वर्ड्स के अंदर समझे तो कंडक्टेंस पावर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी जो हम बीकर के अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी इस कंडक्टर यानी इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितनी पावर है कि ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी को पास करवा दे, उसको हम बोलते हैं कि कंडक्टेंस इसकी है। और कंडक्टेंस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्ट। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, जितनी रेजिस्टेंस कम उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा, यानी उतनी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी, और जितनी कंडक्टेंस कम होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सी सिंबल के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द रेजिस्टेंस के। जितनी रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी कंडक्टेंस कम, और जितनी कंडक्टेंस ज़्यादा उतनी रेजिस्टेंस कम। जब भी हम कंडक्टेंस की बात करेंगे उससे पहले रेजिस्टेंस की बात करेंगे, और रेजिस्टेंस बिल्कुल अपोजिट होगी कंडक्टेंस का। और अब कंडक्टेंस के जब यूनिट लेंगे तो वो बिल्कुल अपोजिट आएंगे रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस का यूनिट आया था ओहम, जिसको हमने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था, यानी जब हम ले रहे हैं 1 ओवर रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस का ये यूनिट लिया हमने ओहम। ओहम को जैसे ही ऊपर गया तो वो इन्वर्स ऑफ ओहम आ गया, यानी इसका बिल्कुल ही अपोजिट होगा। इट इज़ डिनोटेड बाय पर ओहम भी हम इसको रिप्रेजेंटेड कर देते हैं आर महू, या फिर इसको महू भी बोलते हैं, या फिर पर ओहम मीटर भी बोलते हैं। पर ओहम मीटर, अगर पर ओहम मीटर नहीं लिखना है तो महू लिखते हैं। और इसको एक और रिप्रेजेंटेड किया जाता है, इट इज़ आल्सो एक्सप्रेस इन साइमन्स, इसको हम साइमन्स भी लिखते हैं, यानी कि 1 साइमन इक्वल होता है 1 महू के, और 1 महू इक्वल होता है इन्वर्स ऑफ ओहम के। इन्वर्स ऑफ ओहम अगर पॉजिटिव में ले लें तो महू या फिर साइमन, ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं। आगे बात करते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है? जब भी हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस की बात करेंगे तो उससे पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टेंस की, यानी जब हम रेजिस्टेंस को डिस्कस कर लेंगे उसके बिल्कुल अपोजिट बात हो जाएगी स्पेसिफिक कंडक्टेंस की। यानी इससे पहले अगर हम डिस्कस करें तो वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द लेंथ। लेंथ किसके दरमियान की? बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स, यानी कि ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं, इनके दरमियान कितना डिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसका? इस इलेक्ट्रोड्स का। इसके दरमियान हमने कितना जो सा वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या जितना ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, यानी इन दो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी और इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगी। और जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करेंगे एक नया कांस्टेंट लगाएंगे जिसको हम बोलते हैं रहू, यानी कि पी के एक साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको हम बोलेंगे रहू। और रहू क्या है? इज़ कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या फिर हम इसका दूसरा नाम बोलते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और वैल्यू ऑफ पी डिपेंड्स कर रही होती है रेजिस्टेंस के ऊपर, लेंथ के ऊपर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर। अब जबकि हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर की बात कर लिया रहू की, तो अगर हम इसका इन्वर्स ले लें तो वो आ जाएगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और सिंपल कंडक्टिविटी हम इसको बोलते हैं। इसकी जो सा वो नेचर हमारे पास क्या आएगी, इसको रिप्रेजेंटेड करेंगे हम बाय के सिंबल, और के को बोलते हैं कापा। और रहू इक्वल आ जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर कापा के, यानी जितनी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम। और जबकि हमने ऊपर ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 इन्वर्स ऑफ कंडक्टेंस।
अब अगर हम ऐसा करें, यहाँ पे P की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, R की वैल्यू भी मौजूद है, तो हम इक्वेशन 1 के अंदर इन दोनों वैल्यूज़ के अंदर पुट कर देते हैं। R की जगह आ जाएगा 1/c, रहू की जगह आ जाएगा 1/k, तो L हमारे पास आगे ही लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो रीअरेंज कुछ इस तरह से किया जा सकता है कि K इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और C इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आ जाएगी K = C.L/E, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस K वो रिलेटेड कर रही होगी कंडक्टेंस ऑफ सब्सटेंस C के साथ और लेंथ ऑफ द कंडक्टर L के साथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के साथ। अब अगर हम इसमें से K की वैल्यू यानी K डिफ़ाइन करना चाहें K को, तो वो हम किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कंडक्टिविटी को। पहले हमने जो डिफ़ाइन किया था वो किया था कंडक्टेंस को, और अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी K, क्योंकि हमने इससे पहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहू पढ़ लिया हुआ है R। अब हम बात करेंगे K की, जो कि है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को समझने से पहले एक उसकी डायग्राम को पहले समझते हैं कि उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशन होती हैं। यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने जो एक बीकर लिया था जिसके अंदर ये रिएक्शन परफॉर्म करवाया, इसके अंदर कोई भी चीज़ हमने स्पेसिफिक नहीं ली, ना ही इसके अंदर साइज़ ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड का साइज़ हमारे पास मेजरेबल नहीं है, जितना मर्जी हम इलेक्ट्रोड का साइज़ यूज़ कर लेते हैं। और उन दोनों के दरमियान लेंथ वो भी स्पेसिफिक नहीं है, जितनी मर्जी हम लेंथ यूज़ कर रहे हैं उसके दरमियान में। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कितना हमने कंसंट्रेशन इसके अंदर यूज़ की, इस बात से भी हमने गर्ज नहीं ली। और इसके अंदर वॉल्यूम कितना इलेक्ट्रोलाइट का लिया, इस बात से भी नहीं ली। तो ये जो हमने पहले बीकर लिया हुआ था, ये हमारे पास नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। और अगर हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें स्पेसिफाई करनी होंगी, जिसके लिए हम एक क्यूब ले लेते हैं जिसकी 1 सेंटीमीटर लेंथ है। यानी कि ये हमने एक बॉक्स ले लिया, बॉक्स के एक साइड के ऊपर एक कंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल, दूसरी तरफ पॉजिटिव टर्मिनल। कोई भी एक क्यूब ले लें जिसके एक्सपोज करें कि एक तरफ नेगेटिव टर्मिनल है, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल है, और उसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लिया हुआ है। उसकी 1 सेंटीमीटर ही लेंथ है और 1 सेंटीमीटर ही उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी हमारे पास अब दो चीज़ें स्पेसिफाई हो चुकी हुई हैं। एक जो हमारे पास स्पेसिफाई हो चुकी हुई है वो हो चुका है उस कंडक्टर का साइज़, दूसरा क्या स्पेसिफाई हो चुका हुआ है उनके दरमियान लेंथ। उनके दरमियान जो लेंथ ली हुई है वो 1 सेंटीमीटर, उसका जो एरिया लिया हुआ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो चुका हुआ है। और अब अगर बात की जाए, अगर हम यानी कि इसके अंदर ये वैल्यूज़ को पुट कर दें, लेंथ हमारे पास 1 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, तो 1 के साथ कैंसिल हो गए, तो K = कंडक्टेंस, यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो इक्वल आ जाएगी कंडक्टेंस के। और इसके अंदर अगर वॉल्यूम जो कवर किया जाता है वो वॉल्यूम कितना होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। जब उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को डिफ़ाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज़ द कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या होगी? वो तो कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन होगी। कब? जब उसकी लेंथ हम 1 सेंटीमीटर कर दें और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कर दें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम 3 चीज़ें तो स्पेसिफाई कर रहे हैं, एक उसकी लेंथ को जो कि 1 सेंटीमीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इससे हमें इस डिब्बे के अंदर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वो हो जाएगी कंडक्टेंस के इक्वल। कब? जब लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को ये भी कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज़ द कंडक्टेंस। किसकी कंडक्टेंस? 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। यानी उसका वॉल्यूम कितना हो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो सोल्यूशन का ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा ये बड़ी स्पेसिफिक बात है, इसको लेके हम मज़ीद आगे चलेंगे। यानी कि कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्या है? वो कंडक्टेंस है 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी इसका वॉल्यूम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो, इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आएगा वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। 1 cm क्यूब वो इक्वल होता है 1 ml के। यानी हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस है 1 ml
किसका, ऑफ सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन कितनी अपने में से करंट पास करवाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। 1 ml की बात हो रही है, और अगर बहुत ज़्यादा ml की बात होगी तो हम उसको उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे हम बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर हमने स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट निकालना तो उससे पहले हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट निकालेंगे। यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के लिए हमने फार्मूला निकाला था, रेजिस्टेंस इक्वल थी रहू, जो कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही L/A। अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दें तो ये इधर आ जाएगा और R उसकी जगह पे चला जाएगा। R जो कि रेजिस्टेंस है उसका यूनिट है हमारे पास ओहम, एरिया का यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट है हमारे पास सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगी और आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि यूनिट क्या आ गया, ओहम सेंटीमीटर, जो कि किसका यूनिट है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कौन सी है, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस इन्वर्स है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, यानी कि कापा इक्वल होगा 1/रो के, और रो किसके इक्वल था, यानी कि उसका हमने जो यूनिट निकाला है वो है ओहम सेंटीमीटर, उसका यूनिट है ओहम सेंटीमीटर। और अगर इन्वर्स में जाएगा पर ओहम पर सेंटीमीटर, और पर ओहम मीटर वो इक्वल होता है साइमन के या महू के सेंटीमीटर, और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट, जो कि K इज इक्वल टू साइमन पर सेंटीमीटर, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट है ओहम सेंटीमीटर।